हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 54 54। इसमें हम अपना सप्ताह 28 करेंगे, दिवस 4 5 6। तो फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। चलिए, तो सप्ताह 28 का दिवस 4, पाठ का नाम है क्या और कैसे करें इसका। तो बेटा, पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम अभ्यास क्रमांक 1 देख लेते हैं। रिक्त स्थान है जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। पहला देखिए, सूखी पत्ती, फल सब्जी के छिलकों से क्या बनाया जा सकता है? खाद, जो पौधों में डालते हैं। अगला देखिए, धातु, कांच, प्लास्टिक, इन सब से पुनर्चक्रण द्वारा नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। पुनर्चक्रण मतलब इनका हम दोबारा उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। पुनर्चक्रण मतलब पुनः उपयोग। अगला देखिए, धारदार नुकीली चीजों को कागज या कपड़े में लपेटकर फेंकना चाहिए जिससे किसी को चोट ना लगे, ठीक है। हो गए तीनों, वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए, तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, आपने किन किन स्थानों पर कूड़ेदान रखे देखे हैं? तो बेटा, कूड़ेदान कहाँ पे होते हैं? जैसे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पार्क, बाजार, सड़कों के किनारे, अपने घरों में, विद्यालय में, ज़्यादातर हर जगह कूड़ेदान मिलेगा आपको, ठीक है। कूड़ेदान प्राय किन किन रंगों के होते हैं? तो बेटा, कूड़ेदान 2 रंगों के होते हैं, एक हरा और एक नीला, ठीक है। कचरे का सही तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाता है बेटा? तो हम ऐसे कर सकते हैं, गीले और सूखे, ये गले हो गया है बेटा, इसको मिसप्रिंट हो गया है, गले नहीं है, गीले है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ गीले, पहले गीले लिखेंगे आप, ठीक है। उसमें मात्रा चढ़ाना भूल गई हूँ मैं। गीले, गीले और सूखे कचरे को अलग करके या कचरे का पुनः उपयोग करके, ठीक है, उसका प्रबंधन किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए, आप अपने घर और कक्षा को साफ करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं बेटा? तो हम घर और कक्षा को साफ रखने के लिए नियमित रूप से सफाई कर सकते हैं, मतलब रोज सफाई करें, कचरे को सही डस्टबिन में डालें और अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं है किताब वहाँ फेंक दी, कॉपी वहाँ फेंक दी, जूते चप्पल वहाँ पड़े हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। रोज सफाई करें, कचरे को सही जगह पर डालें अपना, ठीक है, और अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से रखें। हो गए चारों प्रश्न, आगे चले। वेरी गुड। चलिए बेटा, अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। विभिन्न प्रकार के कचरे को अलग अलग डस्टबिन में क्यों डाला जाता है? सोचो और लिखो। तो बेटा, विभिन्न प्रकार के कचरे को अलग अलग डस्टबिन में इसलिए डाला जाता है ताकि उनका सही तरीके से निपटान और पुनः उपयोग कर सके। जैसे गीला कचरा, गीले कचरे से खाद बना सकते हैं, ठीक है, और सूखा कचरा अलग डालेंगे तो सूखे कचरे से कुछ सामान उपयोग में ले सकते हैं हम उसको, ठीक है। चलिए, अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। हमें यहाँ पे दोनों प्रकार का डस्टबिन बनाना था, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक डस्टबिन हरा है, एक नीला है, ठीक है। चलिए, अब डस्टबिन बना लेंगे स्वयं और उसमें रंग भर लेंगे सिर्फ, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार सड़कों पर कि 2 तरह के डस्टबिन रखे रहते हैं, ठीक है। चलिए, दिवस 5 पर चलें। अभ्यास क्रमांक 1, खाली स्थान है जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। पहला देखिए, हम राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। दूसरा, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की प्रतिज्ञा लें। आपको कचरा नहीं फैलाना चाहिए, कचरे का उचित तरीके से प्रबंधन तथा निस्तारण करना है, ठीक है। हो गई चारों। चलिए आगे देखिए, अभ्यास क्रमांक 2।
दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, आपने घर या विद्यालय में सफाई करने वाले उपकरण देखे हैं, उनकी सूची बनाइए। तो सफाई बेटा किससे होती है? झाड़ू, पोछा, डस्टबिन, फिनाइल, ब्रश, इन सब से। ठीक है। अगला देखिए, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें अन्य सुरक्षित सामग्रियों से बनी वस्तुओं से कैसे बदला जा सकता है? जैसे प्लास्टिक की बोतल की जगह हम कांच की बोतल ले सकते हैं। प्लास्टिक के खिलौनों की जगह हम लकड़ी के खिलौने ले सकते हैं। पॉलीथीन की जगह हम कपड़े का थैला ले सकते हैं। ठीक है। तो हम प्लास्टिक का उपयोग ना करके और अन्य सामग्री का उपयोग करें। ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखिए। आपके जन्मदिन की पार्टी में किस तरह का कचरा हो सकता है? तो बेटा जन्मदिन की पार्टी में प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच, गुब्बारे, रैपिंग पेपर जिनसे गिफ्ट पैक होता है, और भोजन कुछ बच जाता है उसके अवशेष जैसे कचरे हो सकते हैं। ठीक है। हो गया सभी का? वेरी गुड। तो आज हमारा ये लास्ट दिवस है, इसको देख लेते हैं। दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं? जो दिवस 1 से लेके 5 तक आपके प्रश्न उत्तर आते हैं ना, वो दिवस 6 में मिला के दे देता है। तो देखिए अभ्यास क्रमांक 1 सही विकल्प। पहला, किस रंग के कूड़ेदान में कचरे से खाद तैयार की जाती है? मतलब गीला कचरा किस में डालते हैं? हरे डिब्बे में, और सूखा कचरा नीले डिब्बे में। ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब भी आपको कूड़ेदान दिखाई दे तो हरे डिब्बे में गीला कचरा और सूखा कचरा नीले डिब्बे में। ठीक है। अगला देखिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि वस्तुओं के अधिक उपयोग से बचे एवं बर्बाद ना करें। अगला देखिए, उचित प्रबंधन एवं निस्तारण से यह संसार स्वच्छ और हरित हो जाएगा। ठीक है। अगला देखें, दिया गया लोगो किस अभियान से संबंधित है? स्वच्छ भारत, मतलब स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है। हो गए चारों। चलिए अगला देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, आप अपने घर और कक्षा को साफ रखने के लिए बेटा क्या करते हैं? तो बेटा अपने सामान को व्यवस्थित जगह पर रखकर और अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालकर स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। ठीक है। अगला देखो, हमें कचरा प्रबंधन कैसे करना है? तो बेटा हमें कचरा प्रबंधन करने के लिए कचरे को अलग अलग करके और पुनः उपयोग करके करना चाहिए। गीले कचरे को हरे डिब्बे में, ठीक है, ये जैसे हरा डिब्बा, इसमें गीला कचरा और इसमें सूखा कचरा, ये नीला डिब्बा है। ठीक है। या फिर जैसे कोई सूखा कचरा है तो उसको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के गांव सिल्लुक और आपके गांव में क्या अंतर है? जैसे बेटा अरुणाचल प्रदेश का जो सिल्लुक है ना, वहाँ पे साफ सड़कें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर देखो आप कुछ भी फेंक देंगी सड़कों पर, गंदी हुई रहती है ना। वहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं और यहाँ बहुत कम पेड़ पौधे मिलेंगे आपको। वहाँ कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी और यहाँ चारों तरफ कचरा फैला मिलेगा। कहीं किसी ने टॉफी का छिलका फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया। तो ये फर्क है। ठीक है। अगला देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत का उद्देश्य क्या है? बेटा उसका उद्देश्य है कि हम अपने भारत को स्वच्छ बनाएं और खुले में शौच मुक्त करना। मतलब जैसे कुछ लोग शौच करने जाते हैं, खुले में ही चले जाते हैं खेतों में, है ना, तो उस चीज को भी रोकना है। ठीक है। ये है स्वच्छ भारत अभियान का मतलब। हो गया सभी का? चलिए, तो आपके पूरे दिवस 6 समाप्त हो चुके हैं। सप्ताह 28 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाने से पहले हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है। चलिए, और कमेंट करके मुझे बताएं कि अभी तक किसके घर में शौच नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। समाप्त हो चुकी है आपकी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।